चलिए दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम हमारे चैनल में। तो क्या हाल चाल है जनाब, बताइए जरा। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि सिटी ऑफ जॉय में जो जाता है वो हमेशा ही खुश रहता है। जी हाँ, ये शहर ही ऐसा है। लेकिन क्या क्या है इस शहर की खासियत, क्या है इस शहर की सबसे रोमांचक बातें और क्यों इस सिटी में हर जगह रसगुल्ले की खुशबू आती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको भारत के 4 महाशहरों में से एक कोलकाता की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपको यहाँ के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, जो नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल में स्थित आधुनिक शहर कोलकाता हर बार अपने पर्यटकों को लुभाता है। इसके आधुनिक स्वरूप का विकास अंग्रेजों एवं फ्रांस के उपनिवेशवाद के इतिहास से जुड़ा है। शहर को जहां भारत के शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के प्रारंभिक केंद्र बिंदु के रूप में पहचान मिली है, वहीं दूसरी ओर इसे भारत में साम्यवाद आंदोलन के गढ़ के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। अपने उत्तम अवस्थिति के कारण कोलकाता को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आज का कोलकाता आधुनिक भारत के इतिहास की कई गाथाएं अपने आप में समेटे हुए है। विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का क्षेत्र होते हुए ये शहर हर बार अलग अलग स्थानों के अलग अलग व्यंजनों के साथ प्रयोग करता रहता है। यहाँ आप सबसे प्रसिद्ध मिश्रित व्यंजनों में भारतीय चीनी व्यंजनों को पाएंगे। कोलकाता सचमुच किताबी कीड़ों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। अगर आप किताबों के शौकीन हैं तो यहाँ स्थित भारत के सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय से लेकर यहाँ के प्रसिद्ध कोलकाता किताब मेला, जो यहाँ हर साल बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है, उससे बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। इन जगहों पर किताब प्रेमियों के लिए हर वो चीज मौजूद होती है जो उनको चाहिए। कोलकाता भारत के उन कुछ शहरों में से एक है जहाँ फुटबॉल का जुनून लोगों के सर चढ़कर बोलता है। यहाँ स्थित सॉल्ट लेक स्टेडियम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। यूके के बाहर पहला गोल्फ क्लब कोलकाता का रॉयल कैलकाटा गोल्फ क्लब, यूनाइटेड किंगडम से बाहर यानी यूनाइटेड किंगडम के अलावा दुनिया में बना सबसे पहला गोल्फ क्लब है। अपने स्थापत्य स्मारकों, ऐतिहासिक प्रासंगिकताओं और संस्कृति और लजीज व्यंजन के लिए जाने जाने वाले इस शहर में सारी उम्र के पर्यटकों के लिए कुछ न कुछ है। सबकी मनपसंद मिठाई रसगुल्ले की भूमि, लोगों के बीच मिठाई में सबसे प्रसिद्ध और पसंद किया जाने वाला रसगुल्ला, जिसे रोशगुल्ला उच्चारित किया जाता है, यहाँ की मूल मिठाई है। रसगुल्ले को सबसे पहले सन 1868 में कोलकाता के ही स्थानीय हलवाई श्री नोबिन चंद्र दास द्वारा बनाया गया था। इस मिठाई को प्रसिद्धि तब मिली जब एक रईस सेठ उनके दुकानदार पर पानी पीने के लिए आए। उन्होंने पानी के साथ रसगुल्ले को भी उनके सामने परोसा, जो उन धनी सेठ को बहुत पसंद आया और उन्होंने बहुत सारे रसगुल्ले अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी खरीदा। इस तरह से ये मिठाई लोकप्रिय हो गई। दोस्तों, कोलकाता का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है हावड़ा ब्रिज का। और हावड़ा ब्रिज के बारे में ये जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि इस ब्रिज में कोई भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसे कीलों के द्वारा जोड़ जोड़ के बनाया गया है। क्या बात है, यही कोलकाता की पहचान है। दोस्तों, अगर आप क्रिकेट देखना पसंद करते हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि सीट के लिहाज से ईडन गार्डन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। भारत में अब तक भले ही फुटबॉल विश्व कप का आयोजन नहीं हुआ है, लेकिन कोलकाता का सॉल्ट लेक स्टेडियम इस तरह के आयोजन के लिए सक्षम है। ये सीटिंग अरेंजमेंट के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। दुनिया का सबसे घना पेड़ कोलकाता में स्थित विशाल बरगद का पेड़ दुनिया का सबसे घना पेड़ है। ये एक बरगद का पेड़ लगभग 3.5 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। कोलकाता दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में शामिल है जहां रेल ट्रैम चलते हैं। वहीं दोस्तों, दिल्ली से पहले ब्रिटिश युग में कोलकाता देश की राजधानी भी रह चुका है। कोलकाता देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां हाथ से खींचने वाले रिक्शे चलते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि कोलकाता का सबसे प्रसिद्ध त्योहार दुर्गा पूजा है। नवरात्रों के दिनों में जो रौनक बंगाल में होती है वो और कहीं नहीं देखने को मिलती। यहाँ होने वाला दुर्गा पूजा दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा होता है। क्या बात है। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा बताइए ना कि आप कहाँ से हमारा वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे हैं जनाब, बताइए जरा। बता रहे हैं? अरे वाह, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कोलकाता का सोनागाछी। दोस्तों, इसके बारे में किसे नहीं पता होगा। एक समय वेश्यावृत्ति में सोनागाछी को एशिया का सबसे बड़ा इलाका कहा जाता था। अनुमान के मुताबिक यहाँ कई बहुमंजिला इमारतें हैं जहाँ करीब 11,000 वेश्याएं देह व्यापार में लिप्त हैं। उत्तरी कोलकाता के शोभा बाजार के समीप स्थित चितरंजन एवेन्यू में स्थित इलाके में वेश्यावृत्ति से जुड़ी महिलाओं को बाकायदा लाइसेंस दिया गया है। यहाँ इस व्यापार को कई तरह के समूह चलाते हैं, जिन्हें एक तरह से गैंग कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक इस स्लम में 18 साल से कम उम्र की करीब 12,000 लड़कियां सेक्स व्यापार में शामिल हैं। एक सर्वे के मुताबिक बाहर से जो कोलकाता आता है उसमें से 20% लोग सोनागाछी में रात गुजारने जरूर जाते हैं। दोस्तों, कोलकाता शहर में वर्ष 2006 तक कोलकाता नामक ट्रेन स्टेशन नहीं हुआ करता था। यहाँ 2 ही स्टेशन थे, हावड़ा और सियालदह। लेकिन बाद में उत्तर कोलकाता के श्याम बाजार इलाके में एक स्टेशन बना, नाम है कोलकाता।
कलकतिया लोग भले ही यहाँ के चिड़ियाखाना को पसंद नहीं करते, लेकिन सच बात तो ये है कि यहाँ का चिड़ियाखाना देश का सबसे पुराना चिड़ियाखाना है। कोलकाता ने देश को 5 नोबेल पुरस्कार प्राप्त विद्वान दिए हैं। उनके नाम हैं सर रोनाल्ड रॉस, सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन और मदर टेरेसा। सत्यजीत रे को विश्व सिनेमा में उनके योगदान के लिए ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता भले ही मंदिरों और महलों का शहर हो, लेकिन यहाँ का बिरला प्लेनेटेरियम एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा प्लेनेटेरियम है। शहर के चौरंगी रोड पर स्थित यूएस काउंसिलेट की स्थापना 19 नवंबर 1972 को की गई थी। ये अमेरिकी विदेश विभाग का दूसरा सबसे पुराना दफ्तर है। फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेला और लंदन पुस्तक मेला के बाद नंबर आता है कोलकाता पुस्तक मेला का। इस आयोजन को एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे कोलकाता शहर से जुड़े कुछ बेहद ही जबरदस्त और रोचक फैक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा